आइए देखते हैं कि अलग अलग तरीके से 5 कैसे बनाते हैं। यहाँ 5 बनाने का मतलब क्या है? ठीक यहाँ हमारे पास 3 जमा कोई छुपी हुई संख्या है और ये 3 जमा कोई छुपी हुई संख्या बराबर 5 है। यहाँ चित्र में हमारे पास 3 गोले हैं जो संख्या 3 को दर्शाते हैं। अब यहाँ हमारे पास 5 खंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आइए अब देखते हैं कि इन पांचों खंडों को पूरा करने के लिए कितने और गोलों की जरूरत है। हम देखते हैं कि यहाँ पहले से 3 खंड भरे हुए हैं, तो हमें यहाँ 1 और 2 यानी 2 गोलों की जरूरत है। इसलिए अब हमारे पास कुल 5 गोले हैं। इनमें से 3 नीले और 2 गुलाबी रंग के हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 जमा 2 बराबर 5 होता है। यहाँ छिपी हुई संख्या 2 है, इसलिए यहाँ 3 जमा 2 बराबर 5 है। अब यहाँ हमारे पास 2 जमा कोई छुपी हुई संख्या बराबर 5 है। फिर से हमारे पास यहाँ 5 खंड हैं। इनमें से 2 खंड गुलाबी तारे यानी पिंक स्टार से भरे हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि इन पांचों खंडों को पूरा करने के लिए कितने और तारों की जरूरत है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 में कितना जोड़ें कि ये 5 के बराबर हो जाए। मैं यहां आपको खुद से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने सोच लिया होगा। आइए देखते हैं कि इन पांचों खंडों को पूरा करने के लिए कितने और खंडों को भरने की जरूरत है। तो हमें 1, 2 और 3 यानी 3 खंडों को भरने की जरूरत है। अब हमारे पास 5 तारे हैं। इनमें से 2 गुलाबी रंग और 3 नीले रंग के हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 जमा 3 बराबर 5 होता है। यहां छुपी हुई संख्या 3 है, इसलिए यहां 2 जमा 3 बराबर 5 है। अब हम कुछ और उदाहरण करते हैं। यहां हमारे पास 4 जमा कोई छुपी हुई संख्या बराबर 5 है। ये 5 खंडों में से 4 पहले से भरे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पांचों खंडों को पूरा करने के लिए कितने और खंडों को भरने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि यहां 1 खंड को भरने की जरूरत है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां इन 4 खंडों में 1 खंड और जोड़ना है। तो हम देख सकते हैं कि 4 जमा 1 बराबर 5 होता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां हमारे पास 5 खंड हैं, जिसमें से सिर्फ 1 खंड स्माइली से भरा हुआ है। आइए देखते हैं कि इन पांचों खंडों को पूरा करने के लिए कितनी और स्माइली की जरूरत है। या इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इस 1 में कितना जोड़ने पर 5 आता है। हमेशा की तरह यहां भी मैं आपको खुद से सोचने के लिए प्रेरित करता हूं। तो आइए देखते हैं। हम यहां 1, 2, 3 और 4 पीले स्माइली को जोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहां हमारे पास 1 उजला स्माइली जमा 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 पीले स्माइली बराबर 5 है। इस तरीके से हमें यहां एक पैटर्न मिलता है। अब हम शुरुआत से देखते हैं। यहां 3 जमा 2 बराबर 5 है और 2 जमा 3 बराबर 5 है। तो हम देख सकते हैं कि जब 3 खंड भरे हुए थे तब 5 लाने के लिए 2 और खंडों को भरने की जरूरत थी। जब 2 खंड भरे हुए थे तब 5 लाने के लिए 3 और खंडों को भरने की जरूरत थी। इसलिए अगर हम 3 जमा 2 कहते हैं या 2 जमा 3 कहते हैं तो दोनों एक ही बात है। यहां भी हमें समान पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि 4 जमा 1 बराबर 5 होता है या 1 जमा 4 बराबर 5 होता है।